तालीम एक ऐसा ज़ेवर है जो हर एक के पास होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है इसी वजह से बहुत पीछे है कि यहाँ पे तालीम को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो नहीं है। ख़ास तौर से लड़कियों में, बच्चियों में लोग पीछे हट जाते हैं कि जी लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की, इनकी तो शादी करनी है इनको। नहीं, ये गलत है, ये सोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। मेरा नाम सादिया अहमद है और मेरी एज जो है वो 56 इयर्स की है। ऑलमोस्ट इस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मैंने रिटायरमेंट नहीं ली और मैं जो हूँ अपना काम कुछ ना कुछ करना चाहती थी। एज अ टीचर मैंने 25 साल की सर्विस दी है, 25 इयर्स। और उसके बाद फिर अब ये काम जो मैंने स्टार्ट किया है, इसकी क्यों कहने मतलब मेरा शौक़ था मेरा, और दूसरा ये कि फ़ैमिली की तरफ से भी जो है वो काफ़ी मुझे सपोर्ट रही और लोगों मतलब मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। बिकॉज़ मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि मैं घर बैठ के अपनी तालीम को ज़ाया करूँ, अपने हुनर को ज़ाया करूँ। मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह सिखाया, समझाया है और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बताऊँ, मेरे 3 माशाल्लाह से बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे को मैंने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, जो ग़ुलाम इसाक़ ख़ान से ग्रेजुएट किया उसने, और अब एज एन डेटा साइंटिस्ट वो एक मल्टीनेशनल US बेस्ड फर्म में काम कर रहा है। और दूसरा बेटा मेरा जो है वो फ़ास्ट में AI में ग्रेजुएशन कर रहा है फ़ास्ट से, और बेटी मेरी O लेवल्स इंशाल्लाह मेडिकल में जाने का उसका पूरा इरादा है। और बस मेरी मेहनत इन्हीं बच्चों की लिए है और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से जो है वो मैं यहाँ पे हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, बहुत बेसिक वजह जो मेरे इतने काम करने की है वो ये कि मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को ऊंचे और आला मकाम पे देखूँ। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में है, किंग्स रेजिडेंसी के नाम से एक बिल्डिंग है, उसमें ये शॉप है। इसका नंबर जो है वो G46 है, शॉप नंबर 46, और क्रस्टी बंस के नाम से है। और ये बस फिर यहाँ पे मैंने ये 15 जून को मैंने ये दुकान किराए पे ली और पूरा 1 महीना लगा मुझे इसको सेटअप करने में। हमने अगस्त में स्टार्ट करना था, प्लान तो यही था कि अगस्त में स्टार्ट कर देंगे विदिन 15 डेज़ तैयारी करके, लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम्स हुई हमें। एक तो लोगों की तरफ से जो है वो ये कि ना खोलें आप, अच्छी जगह नहीं है, चलेगा नहीं, यहाँ नहीं चलेगा खाना पीना, बहुत सारी बर्गर शॉप्स हैं, ये है वो। लेकिन मैं अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट थी, मेरे हस्बैंड कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा नहीं, आपने एक डिसाइड कर लिया है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, हम लोगों की नहीं सुन रहे। यहाँ तो यही है कि जहाँ कोई खातून काम करने निकले तो वहाँ फ़ौरन डिस्करेजमेंट स्टार्ट हो जाती है लोगों की। तो मैंने बस एक इरादा कर लिया था, और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जानते हैं कि एक दफ़ा मैं एक चीज़ करने का इरादा कर लूँ तो वो फिर चाहे जो हो वो मैंने करना होता है। तो लिहाजा मैंने अपने उस बात को, अपनी उस चीज़ पे कायम रही, और बड़ी एफ़र्ट के बाद यूँ कहूँगी मैंने तिनका जोड़ के इस शॉप को अपने खड़ा किया। हर जगह मैं मार्केट में गई, हर आदमी से मिली, यहाँ तक कि शेरशाह मार्केट तक जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, और एक एक चीज़ उठानी जो जिस तरह से चाहिए, ज़रूरत होती है, वो मैंने इकट्ठा करी। मज़दूर बुलाए, मज़दूरों के साथ लगी, जो यहाँ पे लेबर होती है, लेबर बहुत तंग करती है, उनके साथ भी बहस मुबाहिसा, हर चीज़, यानी किसी चीज़ में मैं पीछे नहीं रही। मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ जो है वो सारे काम मैं करती रही, बिल्कुल वो बैक पे थे मेरी। और जब भी मैं इस वक्त इस जगह पे बैठी हुई हूँ, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। शॉप के अंदर, जो इस रेस्टोरेंट के अंदर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये सारा मैंने खुद किया है, और ये पेंट और ड्राइंग और ये सारी चीज़ें, और पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि अच्छा इसको ज़रा यूनिक बना सकूं, और बैठने वाला भी जो है वो उसे देखे और अट्रैक्ट हो, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं वो ये देख के मुतासिर होते हैं और बहुत खुश होते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से बहुत डिफरेंट हैं, यूनिक हैं।
मैं बहुत एम्बियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे या बहुत कुछ किया हुआ है जिस तरह से आजकल रेस्टोरेंट्स में हो रहा है। एक लिमिटेड से बजट के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि जो यहाँ बैठे और जो अपने मैं जिनको सर्व करूँ वो कंफर्टेबल हो और एक अच्छा माहौल उसे मिले। ट्रस्टी बन के नाम से ये मेरा रेस्टोरेंट है। इंडोर, आउटडोर, ऑनलाइन हर तरह का सर्व हम करते हैं। इंडोर सर्विंग भी है, आके आप डाइन इन करें। आप ऑनलाइन डिलीवरी करवाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन डिलीवरी करवाएं। मेन्यू में मेरे फ़ास्ट फूड है जिसमें सैंडविचेस हैं, बर्गर्स हैं और फ्राइज़ हैं और स्टार्टर्स भी हैं और बर्गर्स मेरे काफ़ी मतलब, और यूँ मैं कहूँगी कि मेरा जो मेन्यू है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर चीज़ मेरी जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आई है और हर चीज़ जो है वो जारी। रैप्स भी रखे हैं मैंने, अभी लेटली इंट्रोड्यूस करवाया है कुछ, और मैंने बर्गर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं और लोगों को पसंद आए। मैंने ट्रायल भी लिया और फिर अब तो खैर मेरे ऑर्डर जाने लगे हैं उन चीज़ों के, अल्लाह का शुक्र है। बर्गर्स में अगर आप बात करें तो क्लासिक बर्गर्स भी हैं, प्रीमियम भी हैं, मतलब आप दोनों तरह की वैरायटी आपको मिलेगी और बीफ में भी अवेलेबल है, चिकन में भी अवेलेबल है और थोड़ी वेजिटेरियन साइड भी रखी है जो कि कम फास्ट फूड शॉप में होती हैं, जो नहीं होती। मैंने थोड़ा सा उसको भी अपने मेन्यू में ऐड किया है। और जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है भाई, तो सीधी बात है कि इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है प्रॉफिट का मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आगे जाके बेहतर होगा। और आपको पता है कि फाइनेंशियली यहाँ पे हर एक के जो हालात जिस तरह से चल रहे हैं, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से हमारा मुल्क जा रहा है, लोग जा रहे हैं, तो कुछ तो उनके लिए सूदिंग होना चाहिए जिसमें आपका नुकसान ना हो रहा हो। बेशक बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचा रहे हो। इस नीयत से मैंने जो है वो ये काम शुरू किया। इस काम के साथ साथ शायद मेरा एक घर भी है जिसमें मेरे बच्चे और मेरा शौहर हैं। मेरा पहला काम होता है सुबह उठ के मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ तो उसके लिए नाश्ता और लंच बनाना। सुबह मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, फजर के टाइम उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जब उसे छोड़ के आते हैं तो उनका काम होता है। फिर मैंने अपने घर में खाना बनाना होता है, घर के और दूसरे काम होते हैं, वो सब करने कराने के बाद मैं कोई 12 बजे करीब फ़ारिग होती हूँ। उसके बाद मैं फिर बाहर निकलती हूँ अपने यहाँ की ग्रोसरी कलेक्ट करने, यहाँ की इन्वेंट्री लेने के लिए, और फिर वापसी मेरी तकरीबन 3 बज जाते हैं मुझे, 3, सवा 3, साढ़े 3। कभी टाइम हुआ तो घर चली गई, वरना मैं डायरेक्ट यहीं शॉप पे आती हूँ, उधर अपनी रेस्टोरेंट पे लाके अपना सामान रखना, देखना, सॉर्ट आउट करना, ये सब करते कराते फिर ये जो मेरे साथ मेरे बच्चे लड़के काम करते हैं, ये लोग आ जाते हैं 4 बजे तक। और फिर उसके बाद हम अपना जो है वो सेटिंग स्टार्ट करते हैं, सफाई वफाई करना, चीज़ों को अरेंज करके रखना, सारा थॉ करना, हीट अप करना अपने फ्रायर्स को, और ये क्लीनिंग करना, ये सारा काम हमारा तकरीबन 1 घंटा लगता है इसके अंदर। और फिर 5 बजे से हम अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं लोगों के लिए। तो इट्स अ टफ़ रूटीन। और जब मैं वापस घर जा रही होती हूँ तो उस टाइम तकरीबन 2-2:30 बजे मैं घर पहुँचती हूँ। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर घर जाके मैंने अपना खाना पीना जो भी है वो करना कराना, सोते हुए मुझे 3, साढ़े 3 बज जाते हैं। और फिर वही होता है कि सुबह फजर पे उठ जाओ। तो इट्स अ टफ़ रूटीन, 24/7 है। इससे पहले जब मैं टीचिंग करती थी, 25 ईयर्स मैंने टीचिंग करी है, तो उस टाइम भी रूटीन कुछ डिफरेंट नहीं था, लेके उठना वही सुबह होता था, लेकिन एक टेंशन होती थी कि मैंने 7:30 बजे स्कूल में पहुंचना है, अगर मैं नहीं पहुंची तो लेट लग जाएगी, सैलरी कट जाएगी। कम से कम अपने काम में मुझे ये टेंशन नहीं है। मैसेज मैं सिर्फ उन लोगों को नहीं दूंगी, मैं बल्कि तमाम वालिदैन को दूंगी। देखें, तालीम एक ऐसा जेवर है जो हर एक के पास होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है इसी वजह से बहुत पीछे है कि यहाँ पे तालीम को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो नहीं है। ख़ास तौर से लड़कियों में, बच्चियों में लोग पीछे हट जाते हैं कि जी लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों को क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की, इनकी तो शादी करनी है इनको। नहीं, ये गलत है, ये सोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। हम इसी उसमें लगे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते, ये बहुत गलत है। मैं कहूँगी वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों को वो कॉन्फिडेंस दें, बल्कि बच्चियों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लड़के तो कर ही लेते हैं, हो ही जाता है, लड़कियों के लिए बहुत मसाइल होते हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, उनको बाहर निकलना उनके लिए एक मसला होता है। हमारा मुआशरा, आपको पता है, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, ठीक है, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हर बच्ची के अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि वो इस माशरे के लोगों को, इस तरह के लोगों को फेस कर सके, इस तरह की सिचुएशंस को फेस कर सके, वो कॉन्फिडेंस उनके पास हो। हम अपने मज़हब
और अपनी तहज़ीब को जब साथ लेके चलते हैं और हमारे पास तालीम होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई चीज़ पीछे खींच सकती है। चाहे शौहर हो, चाहे बेटा हो, चाहे वालिद हो, आपको अपने घर की ख़वातीन को 101% सपोर्ट देनी चाहिए। देखें, इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अगर कोई ख़ातून कोई काम करना चाह रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मज़ायका है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क की औरत, मेरे हर घर से औरतें जो हैं वो इस तरह अपने टैलेंट को लेके निकलें और ना ही सिर्फ अपना घर संवारें बल्कि इस मुल्क को संवारें।